सभी साथियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अपना सर आपके चरणों में नतमस्तक करता हूं। साथियों, मेरा नाम अमनदीप टांडी है। सबसे पहले इस पेज को दिल ठोक के लाइक करें, दिल ठोक के फॉलो करें, इस वीडियो को दिल ठोक के शेयर करें। मंडी आदमपुर समस्याओं का पिटारा बन चुका है। भगवान की मर्जी है, भगवान के आगे किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन प्रशासन आदमपुर का फेल हो चुका है, विधायक फेल हो चुका है, सोनाली जी फोगाट विपक्ष की नेता, बीजेपी सरकार यहाँ फेल हो चुकी है। आदमपुर में आज भारी बरसात के बावजूद देखिए सिविल हॉस्पिटल के सामने ये सड़क है, इस सड़क का नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ। पानी इतना है। अगर यही मैं वीडियो क्रांति चौक और अनाज मंडी के अंदर बनाता, वहाँ मेरा जाना मुनासिब नहीं है। वहाँ इतना पानी है साथियों, इतना पानी है, यहाँ से लोग रास्ते से जा ही नहीं पा रहे हैं। आखिर आदमपुर की ऐसी दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? आप लोग कमेंट करके बताएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक जागरूक व्यक्ति हो साथियों, जब तक बोलोगे नहीं समस्या का हल नहीं होगा। मंडी आदमपुर इतना पिछड़ गया क्या कि ये पानी की निकासी नहीं हो सकती। मैं आदमपुर की जनता से कहना चाहता हूँ, अगर आज आपने अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई, आने वाले समय में आपकी आवाज़ दबा दी जाएगी, आपको गूंगा बना दिया जाएगा। रही बात साथियों, इस भारी बरसात के कारण किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। मेरी उनके प्रति गहरी संवेदना है कि खेत के अंदर एक मैंने फ़ोटो देखी थी, वो एक भाई अपने खेत में खड़ा था, नरमे की फसल थी, इतना पानी आया हुआ था उसके। मुझे बहुत दुख हुआ कि किसानों की फसल ख़राब हो गई। मैं भी एक किसान हूँ, मेरी फसलें ख़राब हो चुकी है, नुकसान हो चुका है। पहले ही हम तो पिछड़ते हुए जा रहे हैं, कोरोना की मार में थे, किसानों का हर जगह से बुरा हाल सरकार ने कर रखा था, और आज तो भगवान ने भी हमारे साथ खिलवाड़ किया है, किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है साथियों। मंडी आदमपुर के आसपास क्षेत्र के अंदर किसानों का नरमे की फसल, गवार की फसल, उनको बिल्कुल पानी के अंदर मिला दिया। किसान गरीब है, गरीब ही रह रहा है, आगे ऊपर नहीं लाया जा सकता उसको। अगर सरकार MSP का कानून बना दे तो शायद थोड़ी राहत मिल जाए किसानों को, लेकिन सरकार भी हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। मुख्य समस्या मंडी आदमपुर में पानी की निकासी। कौन करवाएगा पानी की निकासी? मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता अमनदीप टांडी आवाज़ उठा रहा हूं। क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि हम भी आवाज़ उठाएं? लेकिन साथियों, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज मुझे खुशी हुई, मंडी आदमपुर के लोग जागरूक हो गए, वो वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि हम आदमपुर में, चाहे वो किसी पार्टी के हो सकता है वो बीजेपी के हो सकता है वो कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी तो साथियों यहाँ पर अभी अपने पैर पसार रही है, आपको भी पता है। हम भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। सिर्फ एक पार्टी ने ठेका ले रखा है क्या मंडी आदमपुर हल्के का? और भी भाई है, चाहे वो आप किसी भी सरकार से हो, बोलिए आप। जब तक बोलोगे नहीं, काम हल नहीं होगा। अगर आपकी सरकार है बीजेपी की, तो आप मुझे ही गालियां दोगे कि भाई केजरीवाल से करवा ले। हमारी सरकार थोड़ी है, आपकी सरकार है। बीजेपी भाइयों से पूछना चाहता हूं, जो बीजेपी वाले भाई है वो बोल लें, ताकि अगर वो अपनी सरकार है तो यहाँ पर निकासी करवा दे। कांग्रेस वाले भाई पता नहीं बोलते क्यों नहीं, हमारा विधायक क्यों नहीं बोलता? हमारा विधायक बोल सकता है, अगर बोल दिया तो वहाँ उसके होटलों पर रेड लग जाती है, और उसे ED का छापा लगने के डर के कारण भाई कहीं उसे जेल में न जाना पड़े, तो उसके मुंह में दही जम गया, वो बोल नहीं पाता विधायक। ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे ऊपर हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। हमारे साथ मंडी आदमपुर की जनता है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष भाई मंगत सिंगला जी मौजूद है, वो भी अपनी बात रखेंगे। राम राम भाई साहब। जय राम। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। सभी साथियों को नमस्कार और हाथ जोड़कर राम राम। जैसा कि भाई अमनदीप ने आपको बताया, आदमपुर के अंदर समस्याएं लगातार जन्म ले रही है। ये जो आप देख रहे हैं सिविल अस्पताल के आगे का ये दृश्य है। लगातार बारिश आ रही है और प्रशासन समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सीवरेज समस्या आदमपुर की बिल्कुल ठप हो चुकी है। चाहे आप कहीं पर भी जाकर देख लीजिए, क्रांति चौक पर जो दुकानदार है वो दुकान बंद करने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि वो एक टाइम पास करने के लिए वहाँ पर बैठे रहते हैं। नई अनाज मंडी का भी हमने आपको दौरा दिखाया था। 10 करोड़ रुपए का जो व्यापारी है वो नुकसान झेल चुके हैं, और सरकार आदमपुर की किसी भी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जैसा कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से लगातार कहता हूं, अगर सरकार आदमपुर की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है तो यहां से अपना कैंडिडेट उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंटर के अंदर बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार है। पूर्ण बहुमत से सरकार होने के बावजूद अगर काम नहीं होंगे तो कब होंगे? आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और लगातार समस्याएं जन्म ले रही है। बिजली को लेकर भी हम आपको काफ़ी बार दिखाते हैं, स्ट्रीट लाइटें खराब हो चुकी है। आज मंडी आदमपुर की एक भाई की दुकान थी, उसका छज्जा गिर गया और घरों में पानी घुस गया, उनके मकान गिरने का डर है। इस पर बोलिए आप। देखिए, मकान तो गिरेंगे ही। जिस हिसाब से आदमपुर के अंदर जो बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, तो वो लोग करेंगे क्या? अगर कल को ये जो भाई ने बताया ऐसा हादसा हो जाता है किसी के साथ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा हादसा ना हो। अगर ऐसा हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
उसका जिम्मेदार होगी सरकार। सरकार उचित कदम उठाएं, आदमपुर की समस्याओं की तरफ ध्यान दे। सिर्फ वोट लेने से काम नहीं चलता, लोगों की समस्याएं सुनने से काम होगा। अगर जनता आपको जिताना जानती है तो गिराना भी जानती है, और सिर्फ दीवारें काली पीली कर रही है सरकार। सबका साथ सबका विकास, विकास कहाँ है? विकास ये देखिए, नीचे आप कैमरा करके दिखाइए, ये विकास है। विकास आप कहीं पे भी देख लीजिए, विकास ऐसा विकास है, ये लोग आने जाने को मजबूर हो चुके हैं। ये सामने सिविल अस्पताल है, अगर यहाँ से कोई बुजुर्ग आता है, कोई बच्चा आता है, कोई बूढ़ा आता है, कोई भी चाहे जवान आता है, उसको यहाँ पार करना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये सारी जो है सड़कें लबालब पानी से भर चुकी हैं। और हमने कल आपको नाके के बारे में भी बताया था, नाके सिविल जो ये सिनेमा, हाँ मोगे जो सिनेमा हॉल के आगे वो मोगे ला के रख दिए गए हैं। एक मोगा तो उनमें टूट भी चुका है, और बाकी वो 14 या 15 मोगे हैं तो वो भी ऐसे टूट जाएंगे। सिर्फ मोगे लाने से थोड़ी होगा, सामान ला के रख दिया और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से ना कतराएं, अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाए। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती तो उसका कोई भी जो है मतलब नहीं बनता सत्ता में रहने का। भाई अमनदीप टांडी अपनी बात लगातार जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मंगल सिंगला, आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी मंडी आदमपुर को समझा दिया और सरकार का जो लेखा जोखा वह बता दिया। साथियों, अनाज मंडी के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या आई हुई है। सब्जी मंडी के अंदर हुआ क्या कि अनाज मंडी के जो गेट है वहाँ पे रैंप बना दिए गए हैं, उनके कारण ये पानी वहाँ अनाज मंडी में जा नहीं पाता, तो वो सब्जी मंडी पूरी तरह डूब चुकी है, पूरी तरह तबाह हो चुकी है। आज एक भाई ने वीडियो पोस्ट डाल रखी थी कि एक बारिश के कारण एक भाई का छज्जा गिर गया, दुकानों में इतना पानी खड़ा है साथ, क्यों? वो उसकी नींव गड़ गई। नींव के अंदर पानी रहेगा तो पेड़ पौधे भी उखड़ जाती हैं। इन ईंटों की क्या औकात है? ये देखिए, सिविल हॉस्पिटल की दीवारों में गिर जाएगी आने वाले समय के अंदर अगर इस प्रकार पानी खड़ा रहा तो। हुड्डा पार्क साथ में मौजूद है, हुड्डा पार्क के अंदर बड़े बड़े पेड़ जो 10 सालों से लगे हुए थे वो भी गिर गए। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, ये मंडी आदमपुर, आज भाई ने सही कहा था, किसी भाई ने, भाई मंगल सिंगला के वर्ड है कि आज क्रांति चौक समुंदर नहीं हिंद महासागर बन गया है, हिंद महासागर बन गया। साथियों, मंडी आदमपुर का किसी को देखना हो तो आदमपुर में आ जाना। यहाँ हम खेती करें, यहाँ धान लगाएं, यहाँ मछली पालन करें, क्या करें आप बताएं हमें। ये इस प्रकार लोगों का नुकसान हो रहा है। दुकानदार भाई बैठे हैं जिनकी दुकानें, किसी की नाई की है, किसी की कोई मिस्त्री है, किसी की मोबाइल की दुकान है, वहाँ इतना पानी खड़ा है, वहाँ कस्टमर आ ही नहीं पाते। कैसे आएंगे इस बरसात के कारण? बरसात हो सकती है लेकिन पानी निकालने का उचित प्रबंध नहीं है सरकार के पास। फतेहाबाद के अंदर एक पुणे से मशीन आई है, उसकी क्षमता 15,000 लीटर है। हमारा प्रशासन फेल है क्या आदमपुर मंडी का? पूछना चाहता हूँ, हमारा विधायक कहाँ गया? वो डरता है क्या सरकार के खिलाफ बोलने से? क्यों डरते हो आप भाई साहब? मैं पूछना चाहता हूँ विधायक के लिए, अगर विधायक के खिलाफ बोल दूंगा तो विधायक के जो साथी है, लोग हैं, वो मुझे कहेंगे भाई साहब तुम हमारे विधायक की छवि खराब कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ बोल देता हूं तो फिर बीजेपी वाले कहेंगे तो हमारी छवि खराब कर रहा है। हम किसी की छवि खराब करने के लिए नहीं आए, हमारी किसी के साथ कोई पारिवारिक लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है, इसे समझिए। हम राजनीति कर रहे हैं तो आदमपुर के विकास के लिए कर रहे हैं। हमारा विधायक कहाँ है? किसी को पता है क्या? इतनी बारिश हो गई लेकिन विधायक जी नहीं आए। विधायक जी आएंगे कहाँ? उनकी खुद की दुकान डूब चुकी है। एक विधायक रहते उनका दायित्व फर्ज नहीं बनता क्या मंडी आदमपुर की समस्या का हल करे? सिर्फ एक पार्टी, आम आदमी पार्टी मंडी आदमपुर में आई है जो विकास कार्य करवाना चाहती है, वो आवाज उठाना चाहती है, लेकिन लोगों के द्वारा उस आम आदमी पार्टी को डराने व दबाने का कार्य किया जा रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप भी आवाज उठाएं, आप भी वीडियो डालें, लिखिए, कमेंट करके बताइए। अगर आज आपने वीडियो बना के डाल दी तो विधायक और सरकार को स्पष्ट पता लग जाएगा कि जनता खिलाफ हो चुकी है। जिस दिन जनता खिलाफ हो जाती है, बड़े से बड़े राजाओं के सिंहासन डोल जाते हैं। आज के इतिहास में प्रजा सर्वोपरि है भाई साहब। लगातार देखिए गाड़ियां किस प्रकार जा रही है, पानी कितना भरा हुआ है। ये सिविल हॉस्पिटल के सामने का दृश्य है। ये सड़कें आज तक कभी नहीं भरी, ये सड़क पहली बार भरी है। और क्यों भरी है? क्योंकि हुड्डा पार्क का पानी रोक दिया गया था। ये पानी हुड्डा पार्क में चला जाता है लेकिन आज इसे रोक दिया। ये बात भी जायज़ है क्योंकि हुड्डा पार्क के अंदर जाएगा तो वहाँ पेड़ पौधे सारे टूट जाएंगे। हुड्डा पार्क की आवाज़ उठाई थी, आज यहाँ आवाज़ उठाई जा रही है। देखे भाई, इनकी बाइक खराब हो गई, इनका जिम्मेदार कौन है? इस बाइक के ऐसे बहुत से भाई आए थे। रुकिए भाई साहब, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? सुभाष। पैदल क्यों आ रहे हो आप? अरे बाइक खराब हो गया थोड़ा। किसके
किसके कारण हो गई? पानी करना हो गया। किसको जिम्मेदार मानते हो? जिम्मेदार तो सरकार ही है। देखिए भाई साहब ने स्पष्ट बता दिया, सरकार जिम्मेदार है, सरकार का दायित्व नहीं बनता क्या? खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, एक एक्सीएन को सस्पेंड करने से आदमपुर की समस्या का हल हो जाएगा क्या? लगातार आप एक एक्सीएन ने सस्पेंड कर दिया। मंडी आदमपुर की अनाज मंडी में 5 करोड़ का नुकसान, 5 या 10 करोड़ का नुकसान हुआ था। व्यापारी भाइयों की आवाज़ उठाई थी मैंने, आज आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी की अभिनेत्री सोनाली फोगाट, अरे मंडी आदमपुर को आप लोगों ने जन्मदिन बनाने के लिए इसको आदमपुर को अड्डा बना रखा है क्या? कुलदीप बिश्नोई आएंगे, जन्मदिन बनाकर चले जाएंगे, सोनाली फोगाट आएगी और उसे सोनाली फोगाट को तो अवतार बता दिया, उस देवी को अवतार बता दिया बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। बोले मोदी देश में अवतार है, आदमपुर के लिए सोनाली जी फोगाट अवतार है, देवी के उसमें देवीय शक्ति है। ये सोनाली फोगाट के बारे में बोला गया था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस प्रकार अंधभक्ति में लीन कैसे हो जाते हैं लोग। एक साधारण से कार्यकर्ता, एक क्वालिटी की अभिनेत्री को जो टिकटॉक पर डांस करती है, उसको देवी का अवतार बता दिया। आदमपुर की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या वो देवी का अवतार है क्या? वो खुद को अभिनेत्री बताती है, लोग उसे देवी का अवतार बताते हैं। वो केक ले आई, एक केक लाकर अपने कार्यकर्ताओं को खिला दिया, लेकिन आज कहाँ है सोनाली फोगाट? अभी मेरी वीडियो उस तक पहुंचेगी, शेयर कर देना। वो आएंगी सोनाली फोगाट, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, छाती ठोक के कह सकता हूं, वो आएंगी। लेकिन कहाँ आएंगी? गाड़ियों में बैठ कर ऐसे वीडियो बनाएंगी, ऐसे ऐसे, भैया हाँ ये देखे, ये देखे। ये हमको पता है, आप मत दिखाएं। आदमपुर की जनता तो इसे पिछले कई सालों से भुगत रही है। आपकी सरकार का दायित्व बनता है कि इसका हल कराएं, आदमपुर की निकासी का, पानी का निकासी का उचित प्रबंध हो, ताकि आदमपुर की जनता इस अगली बार ऐसी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ भाई साहब, अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई तो हमारे साथ। राम राम भाई साहब। हाँ जी। क्या नाम है आपका? राजमोहन। राजमोहन जी बताएं, आप किसको जिम्मेदार मानते हो? पानी है इतना इकट्ठा हो चुका है, पानी तो बहुत इकट्ठा हो गया है, किसको कसूरवार मानते हैं आप? तो सरकार का दायित्व नहीं बनता क्या पानी की निकासी करे मंडी आदमपुर के तो अंदर? सरकार का तो फर्ज बनता है पानी निकालने का, लेकिन सरकार ये कार्य कर नहीं रही। सरकार नहीं कर रही है काम। तो फिर आप उम्मीद लगा सकते हो क्या सरकार आगे भविष्य में कोई काम करेगी आदमपुर के लिए? अब तो सरकार कर देगा तो और अच्छा है, नहीं कर रही है तो। लेकिन अगर सरकार, साथ भाई साहब ने स्पष्ट बता दिया, हरिमोहन जी ने कहा सरकार कार्य नहीं कर रही है। ये पूरे देश को पता है, पूरे ऑल इंडिया को पता है कि मंडी आदमपुर के अंदर बीजेपी की सरकार भेदभाव कर रही है। हमारा विधायक आवाज़ नहीं उठाता, मैंने कभी उसके एक भी बयान नहीं सुने, कभी मीडिया में आकर उसने बयान नहीं दिए कि मंडी आदमपुर की जनता परेशान है, मुझे बजट दो, मुझे केंद्र सरकार या गवर्नमेंट से बजट, स्टेट की बजट दो, ताकि हमें सुधार करवा सकें। देखें भाई साहब, लगातार बारिश हो रही है, किसानों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। और भाइयों देखिए, लगातार आप देख सकते हैं पूरी ये सड़क जलमग्न हो चुकी है। मुझे बार बार आवाज़ उठाने के लिए आगे बुलाया जाता है और मैं आवाज़ उठाता हूं तो कई साथी नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ मत हो, मैं तो ये चाहता हूं आदमपुर का विकास हो, भला हो। साथ ये वीडियो लंबी हो गई, क्षमा चाहता हूँ। इस वीडियो को पूरी सुनना, दिल ठोक के शेयर करना, आज बड़े बड़े आकाओं के सिंहासन डुलवा देना। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ। भाई मंगत सिंह जी अपनी बात करें। एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आते हैं और आदमपुर के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको आदमपुर के अंदर 5 लाख रुपए का भी विकास नजर आया है? अगर आपको विकास नजर आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे आपको लेके चलते हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए पानी कितना बह रहा है, जैसे समुंदर है। ये सड़क नज़र नहीं आ रही है बिल्कुल भी। और बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, चाहे वो किसी भी मामले को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, किसानों पर अत्याचार को लेकर हो। अभी हमें एकजुट होकर आंदोलन करने की ज़रूरत है और एकता से बड़ी शक्ति कोई शक्ति नहीं होती है। अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से पहले भी आपको कहा था कि मशहूर लेखक शिव खेड़ा जी ने बोला है, अगर पड़ोसी का घर लूटता है तो आप खुशी नहीं मातम मनाइए, क्योंकि अगला नंबर आपका है। अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए और आने वाले देश के बेहतर भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी का साथ दे। धन्यवाद। भाई सभी भाइयों ने हमारे साथ मौजूद है। भाई जी आपसे बात करें, आइए भाई साहब आपसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम बताएं। सुमित शर्मा। सुमित शर्मा जी, क्रांति चौक और मेन बाजार सभी पूरी आदमपुर मंडी का ये हाल हो गया, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? ये सरकार की है जी, जो पावर में उसी की है जिम्मेवारी। तो सरकार सूद क्यों नहीं ले रही यहाँ पर? इस बात का क्या बताएं, सुबह से मैं आपको बताऊं बात। सारे तो बाइक थी, एक्टिवा थी, बुलेट बाइक थी, तीनों तो वो बंद हो गई इस पानी के चक्कर में। लास्ट में ये लेके आया हूँ तो ये भी बहुत ही मुश्किल से निकल रही है। तो भाई साहब अपना विधायक है जीता हुआ, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? क्या बताएं, किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं है। तो विधायक जी अपनी आवाज नहीं उठा सकते आदमपुर के? अभी तो फिलहाल वो अनाज मंडी पे ध्यान दे रहे हैं शायद।
तो नाथ मंडी भी डूबी हुई है भाई साहब। क्या आप बता 10 करोड़ का नुकसान हो गया उधर में। आप पहले तो हुआ था, अभी जाके आएंगे, देखें क्या रहता है। हाँ बिल्कुल, आपके साथ ही चलेंगे गाड़ी में, हमें भी ले चलना। बिल्कुल आओ। देखिए भाई साहब, मैं इस वीडियो को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। सभी भाई इस वीडियो को दिल ठोक के लाइक करें, दिल ठोक के शेयर करें, अनाज मंडी में जाकर आवाज उठाएंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप जुड़े। जय हिंद, जय हरियाणा, जय आदमपुर।